अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग दीनी इदारा चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं, मस्जिद चलाते हैं, वो लोग एक बहुत बड़ी भयानक गलती करते हैं, बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। उसकी आज वजाहत करनी है, उस पर तंबीह करनी है। मुसीबत ये है कि ये लोग ये गुनाह, ये जुर्म करते हुए समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ठीक कर रहे हैं। इनकी गलती क्या है? इनकी गलती है कि जब इनके इदारे में चंदा नहीं हो पाता है, पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, ख़ास तौर से जैसे पिछले 2 सालों में कोरोना के दौर में हुआ कि बहुत सारे इदारे वालों ने ऐसा किया कि जब वो चंदा नहीं कर सके तो उनके यहाँ अगर 4, 5, 10, 15, 20 जितने भी स्टाफ, जितने भी उलमा काम करते थे, उनमें से कुछ को निकाल के बाहर कर दिया, कुछ को रखा, कुछ को निकाल दिया, इस हुज्जत की बिना पर, और ये कहते हुए कि हमारे पास चंदा नहीं हुआ, हम सबको तनख्वाह नहीं दे सकते, इसलिए कुछ को निकालेंगे, कुछ को रखेंगे। मेरे भाइयों, यही वो भयानक गलती है जो दीनी इदारे वालों ने किया है। अच्छा, यहाँ पर मामले का 2 पहलू है। एक पहलू ये है कि अगर आपके इदारे का चंदा नहीं हुआ तो इसमें आपके स्टाफ का कोई कसूर नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, फिर आपने उनको क्यों निकाल दिया? होना तो ये चाहिए था कि ये इदारा भी आपका खुद का तो नहीं है, ये तो उम्मत का है, कौम का है। इसलिए अगर आप अपनी ड्यूटी में फेल हुए, आप चंदा नहीं ला सके, पैसा नहीं ला सके, तो आपको कुर्सी छोड़ देना चाहिए था, किसी और को हैंड ओवर कर देते, किसी और को हवाले कर देते कि भाई आप लोग इदारा चलाओ, मैं तो नहीं चला पा रहा हूँ, ये करना चाहिए था। लेकिन चलो, अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो कम से कम आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जितना हो सके, जितना आपकी ताकत थी, उसी के बकदर आप मेहनत करते, पैसा इकट्ठा करते, फिर जितना भी पैसा इकट्ठा होता, चाहे लाख रुपया, 50,000, 10,000, 1,000, जितना भी इकट्ठा होता, वही पैसा सारे स्टाफ पे बांटते। निकालने का हक नहीं था आपको। पैसा अगर कम हुआ है तो सारे स्टाफ की सैलरी आप कम कर सकते थे, एक आखिरी दर्जे में, हालांकि उसकी भी गुंजाइश नहीं है, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ये मसला वाज़ेह करना चाहता हूँ कि निकालना ये सही फैसला नहीं था। सही फैसला ये था कि आप सारे असातिज़ा की या सारे उलमा की तनख्वाहें कम कर देते, उनके हक़ की निस्बत से, यानी किसी की ज़्यादा है और किसी की कम है तो उसी परसेंट के हिसाब से उनकी तनख्वाहें कम कर देते। ये उसका हल था। लेकिन कुछ को निकाल दें, कुछ को रखेंगे क्योंकि हम उतना पैसा नहीं इंतज़ाम कर पाए, ये बहुत ही बदतरीन फ़ैसला। हमें इस बारे में ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है जो इन लोगों ने अंजाम दिया। इनको मरने से पहले तौबा करना चाहिए। आइए मैं 1-2 मिसालों से मैं आपके सामने ये मसला वाज़ेह करूँ कि क्यों हम ये कहते हैं कि ये गुनाह है, ये गलती है। देखिए, एक मिसाल ये है कि अगर किसी के पास 4 लड़के हैं, छोटे छोटे 4 लड़के हैं, तो जाहिर है कि उन चारों की देखभाल करना, खिलाना पिलाना, उनकी परवरिश करना, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब फ़र्ज़ कीजिए एक बाप जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा खासा वो कमा रहा था, इन बच्चों को खिला रहा था, अचानक उसकी तिजारत ठप हो गई, अचानक उसकी कमाई बंद हो गई। अब उसके पास मुश्किल से महीने में 1,000-2,000 ही कमा पा रहा है, बहुत कम कमा पा रहा है। तो अब क्या करेगा वो? इन 4 में से 3 को कहीं फेंक देगा उठा के, क्योंकि पैसा आमदनी उसकी कम हो गई, तो सिर्फ एक बच्चे को रखेगा, बाकी 3 को उठा के फेंक देगा? नहीं, जितना भी पैसा उसके पास आ रहा है, जितना भी कमा पा रहा है या किसी से मांग के इकट्ठा कर पा रहा है, उन्हीं पैसों को सब पे बांटेगा, यानी उन्हीं पैसों से सबको खिलाएगा। सबको कम कम खिलाएगा लेकिन सबको खिलाएगा, सबकी ग़िज़ा कम कर देगा लेकिन खिलाएगा सबको। किसी एक औलाद को अपने घर से निकाल के बाहर नहीं फेंक देगा वो। इस मौके पर मुझे एक रिवायत याद आ रही है, सही बुखारी की हदीस नंबर 1418, कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक औरत आई सवाल करने के लिए, और उस औरत के पास 2 बच्चियां थीं। तो उसने सवाल किया, कुछ मांगा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि फ़लम तजिद इंदी गैर तमरतिन, कि उस औरत ने जब हमसे मांगा कुछ तो देने के लिए मेरे पास एक खजूर के अलावा कुछ नहीं था, सिर्फ एक खजूर था जो मैं दे सकती थी। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक खजूर उस औरत को दे दिया। उस औरत के पास 2 बच्चियां थी, उसने क्या किया? सही बुखारी की रवायत है, फ़क़समतहा बैन इब्नतैहा, उस औरत ने उसी एक खजूर के 2 टुकड़े किए, आधा उस बेटी को दिया, आधा उस बेटी को दिया, यानी एक खजूर मिला सिर्फ उसको, मांगने पर सिर्फ एक खजूर मिला। तो उस औरत ने ऐसा नहीं किया कि एक बच्ची को एक खजूर दिया, दूसरे को भूखा रख दिया, बल्कि उसी के 2 टुकड़े किए, आधा इसको दिया, आधा उसको दिया। तो यही तरीका अपनाना चाहिए दीनी इदारा चलाने वालों को कि अगर उनके पास रकम कम इकट्ठा हुई थी तो उसी कम रकम को सब में बांटना चाहिए, ना ये कि किसी को निकाल दे, किसी को रखें। एक और मिसाल दूं, मान लीजिए कि एक आदमी ने 4 शादी करके रखी है, उसके पास अच्छा खासा कारोबार था, अचानक उसका कारोबार ख़त्म हो गया, ठप हो गया, और उसके पास बहुत मामूली पैसे आ रहे हैं, तो क्या करेगा वो? 3 बीवियों को तलाक दे देगा, सिर्फ एक को रखेगा?
कि अब मेरे पास खर्चा उठाने की ताकत नहीं। जाहिर है कि जितना भी पैसा है वही पैसा वो चारों बीवियों पे बांटेगा, वो किसी को अलग नहीं करेगा। एक और मिसाल देखिए कर्ज की। फ़र्ज़ कीजिए कि एक आदमी मर गया और वो कुछ लोगों का पैसा बाकी था, यानी 2 लाख रुपया मान लीजिए वो बाकी था। एक आदमी को उसे 1 लाख देना था और एक को 50,000 देना था, एक को 50,000 देना था, यानी 3 लोगों का कर्जा बाकी था। एक आदमी मर गया, वो 3 लोगों का कर्जा बाकी था, एक का 1 लाख रुपया, एक का 50,000, एक का 50,000। अब जब वो मर गया तो उसके पास जो पैसा है, उसका जो तरीका है वो सिर्फ 1 लाख है, यानी सिर्फ 1 लाख है। और इस्लामी शरीयत की रूह से उसका जो तरीका है, पहले जो कर्जा बाकी था जिन लोगों का, उनको दिया जाएगा। तो जिनका कर्जा बाकी था वो 3 लोग हैं, एक से लिया था 1 लाख रुपया, एक से 50,000, एक से 50, कुल 2 लाख रुपया बाकी था और है इसके पास कितना, सिर्फ 1 लाख। तो क्या करेंगे, ये 1 लाख इन 3 में से किसी एक को देंगे, यानी 1 लाख वाला जो है वो ले लेगा, बाकी दोनों को भगा देंगे, या जो 2 लोग हैं 50,000 दोनों को दे देंगे, 1 लाख वाले को रास्ता दिखा देंगे, जाओ तुमको नहीं मिलेगा, नहीं, बल्कि वही 1 लाख रुपया इन तीनों में बटेगा, वही 1 लाख रुपया इन तीनों में बटेगा। जो बंदा 1 लाख रुपए का हक रखता था उसको देंगे 50,000, और जो 50,000 का हक रखता था उसको देंगे 25,000, और दूसरा जो जिसको 50,000 चाहिए था उसको भी देंगे 25,000। यानी इनके हकूक की निस्बत से कम करके दिया जाएगा, लेकिन तीनों को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि चूंकि उसने छोड़ा सिर्फ 1 ही लाख है इसलिए तीनों को तो नहीं दे सकते, किसी एक को देंगे या 2 को देंगे, नहीं, सबको देंगे। उनके हकूक की बनिस्बत सबको देंगे, किसी के बारे में नहीं कह सकते कि तुमको नहीं मिलेगा। एक और मसला देखें विरासत से मुतालिक। विरासत के मसले में कभी कभी एक सूरत पेश आती है जिसको इल्म विरासत में औल के नाम से जाना जाता है। औल यानी एक मैयत का तरीका जितना होता है और वारिसीन के हुकूक जिस कदर होते हैं, यानी ऐसे हुकूक जिनको कुरान ने बयान किया है, तो उन हुकूक के बकद्र तरीका नहीं होता है, बल्कि तरीके का माल कम पड़ रहा होता है और वारिसीन के जो हुकूक हैं वो ज़्यादा हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक औरत मर गई, एक औरत का इंतकाल हो गया, उसका है एक शौहर, उसकी है एक सगी बहन और उसका है एक माँ शरीक भाई। ये 3 वारिसीन हैं उसके, शौहर, सगी बहन, माँ शरीक भाई। और उसने मान लीजिए 6 लाख रुपया छोड़ा है, तरका 6 लाख रुपया छोड़ा है। तो अब इस 6 लाख में से आधा होना चाहिए शौहर का, आधा होना चाहिए उसकी बहन का। यानी कुरान ने जिस हिसाब से बयान किया है कि एक औरत अगर मर गई, उसके पास औलाद नहीं है, तो शौहर का हिस्सा है आधा, उसके माल में शौहर का हिस्सा आधा। उसकी अगर सगी बहन है तो उसका भी है आधा, और अगर माँ शरीक भाई या बहन जो भी है तो उसका है 1/6, 1/6। तो देखिए उसने जो जायदाद छोड़ी है वो है 6 लाख रुपया, शौहर को देना आधा, बहन को भी देना आधा, माँ शरीक भाई को देना है छठा 1/6, है कितना, 6 लाख रुपया। अब अगर हम शौहर को आधा दे दें यानी 3 लाख, 6 में से 3 लाख दे दें, और बहन को दे दें आधा, यानी 6 लाख में से 3 लाख दे दें, तो ये छठा यानी 6 में से 1 लाख जो देना था माँ शरीक भाई को, वो कहाँ से देंगे? यानी 3 लाख तो शौहर ले लिया, 3 लाख बहन ले लिया, अब 1 लाख, तो 1 लाख कहाँ से ला के देंगे? तो इस मसले का ये हल नहीं हो सकता कि माँ शरीक भाई को महरूम कर दें या शौहर को महरूम कर दें या बहन को महरूम कर दें, नहीं, सबको देंगे। वही जो 6 लाख रुपया है सबको देंगे, लेकिन सबके जो हुकूक हैं उन्हीं के हुकूक की बनिस्बत कुछ कम कर देंगे। चुनांचे शौहर को मिलना चाहिए था 3 लाख, तो उसको 2.5 लाख से कुछ ज़्यादा देंगे, और ऐसे ही बहन को मिलना चाहिए था 3 लाख, तो उसको भी 2.5 लाख से कुछ ज़्यादा देंगे, और ऐसे ही जो माँ शरीक भाई है उसको मिलना चाहिए था 1 लाख, तो उसको 85,000 से कुछ ज़्यादा देंगे। यानी थोड़ा थोड़ा कम करके देंगे, लेकिन सबको देंगे। तो ये देखिए मैंने कई मिसालें आपके सामने रखी है, इन तमाम मिसालों में कई अफराद एक माल में हक रखते हैं। अब उस माल में इन तमाम अफराद का हक होता है, अगर वो माल कम पड़ गया तो जितना भी है वही माल इन सारे अफराद में बटेगा, इनमें से किसी को भगाया नहीं जाएगा, बल्कि कम करके दिया जाएगा और सबको दिया जाएगा। खासतौर से वरासत का मामला जो मैंने आपके सामने रखा, उसमें देखिए सूरह निसा सूरह 4 आयत 7 में अल्लाह ताला ने शुरू ही में कह दिया, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबम मफ़रूज़ा। अल्लाह फरमाता है कि अगर एक कोई शख्स फौत होता है तो उसके जो करीबी हैं, अगर वो मर्द हैं तो उनका भी हिस्सा है, औरत हैं तो उनका भी हिस्सा है, मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर, छोड़ा हुआ माल चाहे कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, अल्लाह ने जो मुतय्यन किया है सबको मिलना चाहिए, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। तो ये मामला सिर्फ विरासत का नहीं है, किसी भी मामले में
अगर एक आदमी जिम्मेदार है कुछ पैसा किसी को देने का, एक जमात को, एक टीम को देने का, तो पैसा चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उस पे सबका हक है उनके हुकूक की बनिस्बत। ऐसा नहीं किया जा सकता कि उनमें से कुछ को छांट दिया जाए और कुछ को दे दिया जाए। ये बहुत ही जालिमाना तरीका है, इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। जिन लोगों ने भी ये पाप किया है उनकी जिम्मेदारी है कि मरने से पहले तौबा करें, और जिन लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी की, ये जुल्म किया है, उनसे माफ़ी मांगें। और आइंदा के लिए तमाम दीनी इदारे वाले, तमाम मस्जिद चलाने वाले, तमाम मदरसा चलाने वाले ये मसला अच्छी तरह से समझ लें कि किसी साल भी अगर खर्चा कम पड़ा, पैसा कम पड़ा, तो उस चीज़ को बुनियाद बनाकर किसी भी शख्स को इदारे से निकाल नहीं सकती। खुसूसन अपने बात में ये जहन पैदा करें कि इदारा आपका नहीं है, आपकी कोई दुकान नहीं है कि आपकी मर्ज़ी चले कि जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे निकाल दें। ये कौम की अमानत है और इस पर सबका हक है। आप महज एक जिम्मेदार हैं, जिस तरह से और स्टाफ जिम्मेदार है वैसे आप भी सिर्फ एक जिम्मेदार हैं, आप इस इदारे के मालिक नहीं हैं। इसलिए अगर आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि पैसा लाने की, सबको देने की, तो आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और कभी अगर आप पैसा नहीं ला सके, कुछ कम हुआ किसी भी वजह से, आपकी वजह से या किसी भी वजह से, तो जितना भी है वही पैसा सब में बंटना चाहिए उनके हुकूक की बनिस्बत, यानी जिसका जितना हक है उसी एतबार से वो सब में बंटना चाहिए। किसी को इसमें काटना, छाटना, अलग करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इससे हम सबको बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबकी इस्लाह फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।